कि ज़िंदगी के अंदर खुश रहने के लिए एक यही रास्ता है, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं ज़िंदगी का हर फ़िक्र धुएँ में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसे मुक़द्दर समझ लिया, जो खो गया उसे भुलाता चला गया। कहीं न कहीं आज भी जब आप उस इंसिडेंट को याद करते हैं, एक टीस सी ज़रूर उठती है। मेरी वाइफ़ उसी फायर के अंदर डेथ हो गई। हरियाणा देखें, दुनिया देखें, खबरों का संसार देखें। ना करें घंटों जाया, घंटे भर में सारे अखबार देखें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं जाटों के 16 दिन के अल्टीमेटम की। तो हरियाणा में आरक्षण मिलने के बाद अब केंद्र से आरक्षण लेने के लिए जाट लामबंद हो गए हैं। प्रदेश भर की खापों के जाट प्रतिनिधियों ने नरवाना में महापंचायत कर केंद्र सरकार को आरक्षण के लिए 16 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जाटों ने ऐलान किया है कि आगामी 20 फरवरी की शाम तक केंद्र सरकार की ओर से आरक्षण के लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती है तो 23 फरवरी को वो रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पर आरक्षण को लेकर जाट लामबंद हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं और उन्होंने 16 दिन का अल्टीमेटम दिया है केंद्र सरकार को। अश्विनी दीवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनको रुख करते हैं। अश्विनी, अगर बात की जाए तो अब जाटों की तरफ से किस तरह का रुख देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो जाट है वो लामबंद हो चुके हैं, उन्होंने आरक्षण के लिए आर पार की लड़ाई की घोषणा जो कर दी है और जिस तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम जो दिया है कि अगर 20 तारीख तक सरकार ने जाटों को आरक्षण का ऐलान नहीं किया तो 23 तारीख से रेल रोको और सड़क रोको अभियान वो चलाएंगे। तो बिल्कुल ये एक साफ तौर पर सरकार के लिए एक मुसीबत दिखाई दे रही है। जी। लंबे समय से अगर बात की जाए, प्रदेश की भी अगर मुख्य तौर पर बात की जाए, लगातार ये मुद्दा उठाया गया तो प्रदेश सरकार ने इनके लिए हामी भर दी, आरक्षण देने की बात कर दी। अब क्या लगता है, जब इनकी तरफ से इस तरह की मांग फिर से उठाई जाएगी तो केंद्र सरकार भी जरूर कुछ नरम रवैया अपनाएगी? देखो, जाट जो जाट नेता है उन्होंने बड़ी स्पष्ट रणनीति बनाई हुई है, दबाव बनाने की रणनीति बनाई हुई है। जिस तरीके से पहले उन्होंने हरियाणा सरकार पर इसके ऊपर दबाव बनाया था और वहां पर उन्होंने जीत हासिल की थी। अब केंद्र सरकार के पाले में जो गेंद है तो ऐसे में वो आगे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो इसीलिए वो ऐसा प्रेशर बनाकर इस आरक्षण को ले लेना चाहती है। बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी रणनीति उन्होंने बनाई है। जी, ये महापंचायत की गई नरवाना में, अगर मुख्य तौर पर इसकी बात करें तो किस तरह के यहाँ पर जो प्रतिनिधि थे उनकी तरफ से किस तरह की प्लानिंग की गई? बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से पूरे हरियाणा के जो खाप प्रतिनिधि थे वो यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर जैसे नफे सिंह नैन और सूबे सिंह समैन और कई नेता, रघुवीर नैन, इस तरह के बहुत नेता थे और इसमें खास तौर पर खाप के प्रतिनिधि थे। और क्योंकि हरियाणा के अंदर खाप जो काफी मजबूत है और उनको बड़ा सम्मान जैसे है तो इसीलिए इस चीज को एक बहुत ही आने वाली राजनीति के बारे में देखा जा रहा है कि आगे आने वाला जो समय है वो सरकार के लिए मुसीबत का हो सकता है। यहाँ पर यह भी बता देना जरूरी है कि पिछले दिनों यहाँ पे जो बिनैन खाप है उन्होंने भी पिछले दिनों रेल रोको अभियान चलाया था और उसका बहुत ही दूरगामी परिणाम जैसे आए थे। और अब जाके दोबारा जो बिनैन खाप ने घोषणा की है कि बहुत ही बड़ी दूर की गोटी साबित होगी और ये आर पार की लड़ाई दिखाई दे रही है। जी, अगर इन जाटों की बात करें, इनके प्रतिनिधियों की मुख्य तौर पर बात करें, क्या इनसे आपने बात करने की कोशिश की कि क्या आखिरकार आपकी मुख्य प्लानिंग है? क्या आपने कोशिश नहीं की इससे पहले कि आप केंद्र सरकार से किसी तरह से किसी से भी बात करने की कोशिश की और उसके बाद इस तरह का फैसला करें? हाँ, उन्होंने ये साफ तौर पर ये कहा है कि हम जो बहुत सरकार से कोशिशें कर चुके हैं। पिछले दिनों हम दिल्ली के अंदर भी हमने कोशिश की थी, धरना दिया था, लेकिन उससे भी सरकार की आंख खुली नहीं है तो इसीलिए हमें इतना कड़ा कदम उठाने की घोषणा करनी पड़ी है। तो ये स्पष्ट इन्होंने यहाँ पर एक और सर्वसम्मति से फैसला किया है कि अगर अभी किसी भी नेता ने उनके जाट आरक्षण का
सहयोग नहीं करा, समर्थन नहीं दिया, तो वो आने वाले लोकसभा चुनावों के अंदर उन नेताओं को गांवों में भी घुसने नहीं देंगे और उनको हराने के लिए वोटिंग करेंगे। तो एक बहुत ही बड़ी जो मुहिम जो इन्होंने चलाई है, वो एक बड़े दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और सरकार को इस बारे में सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। जी। खापू की अगर बात करें, जो ये पंचायत हुई, इसके अलावा क्या समीपवर्ती किसी राज्य की तरफ से भी किसी तरह की इस तरह की आवाज उठती हुई नजर आई? नहीं जी, बिल्कुल यहाँ पर जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जैसे साफ तौर पर जो है आवाज है उनकी, और उन्होंने साफ तौर पर जो कहा है कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने भी जो आरक्षण दिया है, उसी तरीके से जो केंद्र सरकार है उसको अपना वायदा पूरा करना चाहिए। वो सिर्फ अब हमें बुलावे के अंदर हम नहीं रहेंगे, सिर्फ ऐसी गोटी हमें हम जो है बहकने वाले नहीं है, अब हम इसको जो लेकर ही रहेंगे। तो स्पष्ट जो उन्होंने कहा है कि जब दूसरे राज्यों के अंदर भी जाटों को आरक्षण दिया गया है, तो इसी तर्ज पर हमें जो केंद्र के अंदर दिया जाना चाहिए। तो साफ तौर पर जो है उन्होंने जो चेता दिया है सरकार को कि अब जो है ये पीछे हटने वाले नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जाटों की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया है कि अगर 16 दिनों के अंदर किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती है इस आरक्षण को लेकर, तो उनकी तरफ से रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, यानी कि रेलवे ट्रैक पर जाकर वो रेलों को रोकेंगे और फिर एक बार फिर उसी तरह की परिस्थिति सामने आ सकती है जिस तरह से पहले भी देखने को मिल चुकी है। चलिए फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। क्या बात भई